हेलो दोस्तों, बिटकॉइन की दैनिक समीक्षा चल रही है। कल 15 बजे मॉस्को में हमारे पास पीवीपी डेटा होगा। वर्तमान में बिटकॉइन नीचे गिर गया है। मेरी शुरुआती स्थिति कम हानि के साथ है और हमें एक ऐसा संकेतक है जो हमें रोचक मोमेंट दिखाता है। कौन सा? अब हम चित्रकला की ओर बढ़ रहे हैं। सब कुछ क्रम से बताऊंगा। अवश्य लाइक करें मेरे प्यारे दोस्तों। और उड़ गए। चलो हम बिटॉक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं याद दिलाता हूं कि मैंने इस सीमा में शॉर्ट पोजीशन खोली थी। उसका खाता नकारात्मक था। हमने वापस चले गए और लाभ हुआ। कल मैंने टेलीग्राम चैनल में लिखा था कि चिंतित होने पर छोटे लाभ या नुकसान कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। चलो मैं अपनी स्थिति याद दिलाता हूँ। वास्तव में मेरी स्थिति अभी लाभ हानि में है। छोटा नकारात्मक मैं अभी भी रख रहा हूँ। क्यों? चलो विस्तार से चर्चा करें। संदर्भ से पहले चार्ट के दृष्टिकोण से कृपया देखें, हम अभी तक इस स्तर के नीचे गिर गए हैं और उसके नीचे खड़े हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ अभी कुछ संरचना बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे जाने की संभावना बहुत है। कुछ पल जो मुझे परेशान करते हैं, दूसरी ओर खुश करते हैं। चलिए हम आपके साथ 4 घंटे RSI खोलते हैं और सामग्री के अवशेष में हम मध्यम मानों में हैं और हम ऊपर जा सकते हैं, इसलिए बेटोचेक बढ़ेगा। लेकिन यह 4 घंटे की है। अब हम आपके साथ दैनिक रिपोर्ट खोल रहे हैं। आपके साथ दिनचर्या में क्या है? दिनचर्या में हम ऊपर खड़े हैं, मध्यम मानों में हैं और उल्टा हम यहाँ और कम हो सकते हैं। यहाँ सबसे रोचक बात है बच्चों, हमारे हफ्ते के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम हफ्ते में हैं। चलो मैं सीधे खोलता हूँ बच्चों, बड़े से बड़ा, ताकि आपको समझ में आए। हाँ, हम सबसे बड़े नहीं हैं। बेशक हम उन वैल्यूज में नहीं हैं जहां हमारे बुलरन के समय ऐतिहासिक अधिकतम थे, लेकिन फिर भी हम ऊपरी सीमा में हैं और यहाँ सीधे एक छोटा सा पलटवार आता है। इसलिए स्थिति वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे पास सब कुछ अविश्वसनीय है, जबकि RSI पर बड़े टाइम फ्रेम पर हमें एक निश्चित उत्तेजना दिखाई देती है। और सामग्री के बारे में एक बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हुए नीचे इस रेंज में बैटों को देखना चाहिए। कोरेक्शनल मूवमेंट, लॉन्ग पोजीशन लेने और बाद में एक बाउंस देखने के लिए। रणनीति के अनुसार वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण, मैं शॉर्ट पोजीशन बनाए रख रहा हूं। लक्ष्यों को याद दिलाएं। मेरे लक्ष्य वास्तव में इतने बड़े नहीं, इतने दूर नहीं। 1-2 के साथ आधा पद पहले से ही ठीक है। अगर कंक्रीट इस रेंज में है, यहाँ पहला टेक मुझे संतुष्ट करेगा। मैं पद का भाग निर्धारित करूंगा। आगे तदनुसार कुछ छोटा सा छूट आवश्यक होता है और फिर लंग से व्यापार करें। सामान्य रूप से समाचारों के पीछे वर्तमान मार्केट में जो हो रहा है, $31,000 के दायरे में कहीं वापस जाना बहुत अच्छा होगा और हमें वहां फिर से लॉन्गी लेना बहुत अच्छा होगा। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें देखेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो उच्च गुणवत्ता वाले विपणि पर व्यापार करें। मुझे बायबिट एक्सचेंज पसंद है। खाता नहीं है तो पंजीकरण करें और प्रयास करें। बायबिट फैल्कन के तहत कमीशन की सबसे अच्छी शर्तें और पहली जमा पर $30,000 तक का बोनस उपलब्ध है। तो आप आइए और पंजीकरण करें। चलो अब स्थानीय रणनीति के अनुसार करें। मैं चार्ट में बैठा हूं। लक्ष्य यहां तक पहुंचना है और यहां मैं पहला हिस्सा निर्धारित करूंगा। क्या हम ऊपर जा सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन स्थान समझ में नहीं आ रहा कि कहां पद खोलना है। मेरी राय में यहां लैंग खोलने के लिए बिटोचेक इस रेंज में आना चाहिए और यहां पर्याप्त वॉल्यूम ट्रेडिंग के लिए स्टॉप के साथ उछाल पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। यहां फिर से 1 के 2 और आधे के बीच 1 के 3 की स्थिति होगी। हमारे लिए दूसरा अच्छा विकल्प यहाँ नीचे की ओर गति है और फिर यहाँ ट्रेंड शब्द के पीछे यहाँ इस तरह से एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए खरीदारी करें। अर्थात वर्तमान समय में यहाँ लॉन्ग से ही व्यापार करना चाहिए। और यदि हम अधिक व्यापक आंदोलनों की बात करें तो फिर से बता दूंगा दोस्तों, किसी सुधारात्मक आंदोलन की एक चलन इस दायरे में हमारे लिए बिल्कुल सही है। सभी स्तरों का अभ्यास किया जाता है। 200 दिन की औसत चलती हुई और आप बेहद आत्मविश्वास से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे, तुमसे सवाल है, सबसे पहले आप कौन से पद में हैं? कृपया टिप्पणियों में लिखें। दूसरा, आज हमारे पास 28 तारीख है। महीने के अंत तक आपके साथ बड़े गतिविधियों को देखेंगे। आप किस दिशा में देखना चाहेंगे? लंदन या शॉर्ट में ऊपर जाना है? टिप्पणियों में साझा करें, दिलचस्पी होगी। S&P पर दिखाएं। देखिए, S&P 500 के बारे में बहुत ही बड़ी गति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी राय के अनुसार मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छी बदलाव हो सकती है और यह बाजार को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है। ये एक अच्छा समय हो सकता है निवेश करने के लिए। और अब S&P देखें। S&P के अनुसार स्थिति रोचक ढंग से विकसित हो रही है। ऊपरी सीमा तक पहुंचे। अगर हम इसे प्रभावित करते हैं तो हम ऐतिहासिक अधिकतम तक जाते हैं। यह सिर्फ असामान्य है। मुझे बिटकॉइन पर ऐसा देखना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। यह स्तर सुरक्षित रख रहा है और अगर स्तर काम करता है तो हम इस रेंज में आगे बढ़ते हैं और आपके साथ इसमें जुड़ते हैं। बहस के बारे में दोस्तों एक नया वीडियो ट्यूटोरियल है जो सरेंडर के बारे में है। चलती लाइन से अध्ययन करें।
वे क्रिप्टो मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों में ये एक ऐसी कहानी है, बच्चों के लिए 12 मिनट का बड़ा सबक, लघु काम के लिए। आइए, लिंक वैसा ही है वीडियो के नीचे। व्यापार चैट और ज्ञान बेस मुफ्त है। अच्छा दोस्तों, आज से ही डेटा जारी हो रहा है। विश्वास सूचकांक हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कल जीडीपी के डेटा होंगे और वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर प्रॉफिटेबल पोजीशन है तो उन्हें स्टॉप लॉस के साथ समर्थित करना बेहतर होगा। अगर पद नहीं होगा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इंतजार करें, आगे के स्कैनरियों की प्रतीक्षा करें, वोलेटिलिटी की प्रतीक्षा करें और पदों में प्रवेश करें। मेरे प्यारे दोस्तों, बाजार में मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए चैनल की सदस्यता लें, घंटी बजाएं ताकि ताजगी वाले एपिसोड्स न छोड़ें और बेशक लाइक करें, कमेंट करें। ये महत्वपूर्ण और कीमती है। अलविदा।